जय श्री राधे। बहुधा ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित अधिकारी गण, अकूत पैसा कमाकर रखने वाले व्यवसायी गण छोटी छोटी बात में आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण अवसाद है, डिप्रेशन। सब कुछ होने के बाद भी घर में लोग एक न जाने कौन सी अनजानी भय, अनजाने डर और दुविधा में पड़कर कभी प्रसन्न नहीं रहते। उनके मन में न जाने कौन सा अज्ञात डर छिपा रहता है जिसे वह समझ खुद भी नहीं पाते, किंतु उसी अज्ञात डर से अंदर अंदर चुरते रहते हैं, पकते रहते हैं और एक दिन विस्फोट होकर या तो उनके शरीर में तमाम प्रकार की व्याधियां आक्रमण कर देती हैं और या तो जीवन से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे अनजाने केस हैं अनंत। कुछ को हम जान पाते हैं, कुछ को नहीं जान पाते, किंतु कभी विचार करके इसके तह में जाया जाए तो पाया जाता है कि ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है और ये आत्मविश्वास धन कमाने से, बहुत सुंदर हिष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर से या अच्छे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के मिलने जुलने से नहीं होता है। यह आत्मविश्वास तो जे ही जय होए सो चंदन आना। जब भगवान श्री राम रावण के सामने लड़ने के लिए खड़े हुए तो रावण के सामने भगवान पृथ्वी पर खड़े थे और रावण अत्याधुनिक रथ पर सवार था, हाई टेक्निक से सुसज्जित। एक क्षण में ऊपर, एक क्षण में नीचे, एक बटन दबाने पर चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। कभी आड़ा, कभी तिरछा, कभी प्रकट हो, कभी गुम हो जाए। अनेकों अस्त्र शस्त्र रखने की जगह, कभी न नष्ट होने वाला रथ, छोटे मोटे बाण तो असर ही न करें। और इधर भगवान राम केवल धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर खड़े थे। तब विभीषण ने पूछा, रावण रथी विरथ रघुवीरा। तो जब विभीषण ने पूछा कि प्रभु, आपके सामने इतना बलशाली रावण अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित हाई टेक्निक रथ खड़ा है, तो आप इसको युद्ध में कैसे जीतेंगे? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तब भगवान ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी विभीषण को, जिसका श्री रामचरित मानस में चौपाइयों में वर्णन है। जय ही जय होए सो चंदन आना। हे विभीषण, जिससे जय होती है वो रथ अलग है। तो अवसाद को मिटाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, सदैव प्रसन्न रहने के लिए और सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान नाम जप करना चाहिए, सदगुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते
जपने के लिए शरणागति मंत्र प्राप्त करना चाहिए। हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास भगवान नाम से प्रेरित होनी चाहिए। यदि एक सांस भी व्यर्थ जाती है तो हमें अफसोस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब हम अधिक से अधिक श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे, अधिक से अधिक शरणागति मंत्र जपेंगे, अष्टाक्षर मूल मंत्र जपेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा और ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी जिससे हम अवसाद में जाएं और जिससे हमें आत्महत्या करना पड़े। यह दुर्लभ शरीर भगवान की कृपा से मिली हुई है। अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने इसे दिया है। अकारण करुणा केवल माता पिता करते हैं और श्री भगवान करते हैं। भगवान ने कई योनियों में भटकने के बाद कृपा करके आपको यह मनुष्य शरीर दिया कि इस शरीर से इतना भगवान का भजन करिए, इतना भगवान नाम जपिए, इतना भगवान नाम जपिए कि दोबारा इस शरीर को प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े। हमें मोक्ष और निर्वाण जैसे पद प्राप्त हो सके, भगवत प्राप्ति हो सके, भगवान का सामीप्य लोक प्राप्त हो सके, सायुज्य लोक प्राप्त हो सके। इन सब लक्ष्यों को रखकर जब आप भगवान नाम जपेंगे, कई कई पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ेंगे, इसमें एक पाठ में 1000 नाम हैं, तो ये लौकिक सुख, ये लौकिक समस्याओं का अंत, ये सब चुटकियों का खेल। धीरे धीरे आप महापुरुष होंगे और फिर ये सारे पद प्राप्त करेंगे जो मैंने अभी बताए। और ये पद प्राप्त करने के लिए केवल मानव शरीर चाहिए। प्रेत बनकर, भूत बनकर, कुत्ते बिल्ली बनकर, चींटी चींटा बनकर, पशु बनकर आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो ये जो इतनी सुंदर शरीर मिली है, तेजोमय चेहरा, इतनी सुंदर आंखें, इतने अच्छे बाल, हाथ पैर, ये इसीलिए मिली हुई है जिसमें अधिक से अधिक भगवान का भजन करें, भगवान नाम जप करें, ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सके। इस शरीर का एक ही परिणाम होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान नाम जप करके भगवान को प्राप्त करें, क्योंकि यदि एक बार चूक हो गई तो दोबारा पता नहीं है शरीर मिले कि न मिले, और जब नहीं मिलेगी तो हम बहुत पछताएंगे। इसलिए सारे कर्मों को भूल करके आवश्यकता भर का कार्य करें और जैसे समय मिले भगवान नाम जप करें। और भगवान नाम जप करने के बहुत सरल सरल साधन है। अरे 5 रुपए की श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की पुस्तक आती है, उसको पढ़ते रहिए। अष्टाक्षर मूल मंत्र जपिए। शरणागति मंत्र की तो इतनी विशेषता है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जपते ही रहिए। दिन भर में 10,000, 9,000, 8,000 नाम जपेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब दिव्य दिव्य दिव्यता की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवत प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। जय श्री राधे।